पीके मूवी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। ये मूवी 214 में आई थी। इसमें आमिर खान ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस मूवी की कहानी एलियन यानी पीके के इर्द गिर्द ही घूमती है, जो पृथ्वी पर आकर इंसानों के रीति रिवाज, धर्म और आस्था को समझने की कोशिश करता है और कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढता है। इस मूवी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यही बसा है कि इस मूवी ने सनातन का अपमान किया है। ऐसा सोचना आपकी अज्ञानता है और आपका भ्रम है। हम आपके इसी भ्रम को समाप्त करना चाहते हैं। पीके मूवी में बिल्कुल भी सनातन का अपमान नहीं हुआ है। अगर सनातन का अपमान नहीं हुआ है तो फिर किसका अपमान हुआ है? आपके दिमाग में आ रहे इस प्रश्न का भी हम उचित उत्तर देंगे। अब सबसे पहले तो अपने माइंड में यह प्रश्न लाओ कि सनातन क्या है। इसका उत्तर हम जानेंगे तभी तो आगे हम समझ पाएंगे कि सनातन का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है। अब समझते हैं कि सनातन क्या है। सनातन कोई धर्म नहीं है। इस पूरे संसार में जितने भी धर्म बने हैं सब मानव के प्रयासों, उनकी इच्छाओं, उनके स्वार्थ द्वारा बने हैं। धर्म का सिर्फ एक अर्थ होता है, आत्मज्ञान, आत्मबोध। मनुष्य का सिर्फ एक ही धर्म है, स्वयं को जानना, मैं कौन हूँ। इसका जवाब गीता और वेदांत में छिपा है। सनातन वो परम सत्य है जिसका न कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न कोई विशेष या सीमित स्थान है, जिसका न कभी जन्म हुआ जो अजन्मा है, जिसका न कभी अंत होगा जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है यानी जो सभी जगह विद्यमान है। वो है ब्रह्म यानी चेतना। इसी ब्रह्म को सनातन कहते हैं। पूरे संसार में जितने भी जीव हैं सबका एक ही अस्तित्व है, वो है चेतना यानी ब्रह्म। कोई भी वस्तु इससे अलग नहीं है, सब कुछ इसी परम सत्य में स्थित है। गीता और वेदांत हमें यही सिखाता है, अपने वास्तविक अस्तित्व ब्रह्म को जानना। ब्रह्म तो शब्दों से परे है। आपने सोच भी कैसे लिया कि पीके मूवी में सनातन का अपमान हुआ है? ना तो आपको सनातन का ज्ञान है, ना ही मूवी बनाने वालों को। आपको लगता है कि मंदिर, पूजा पाठ, साकार देवता, कर्मकांड, भगवा रंग, बाबाओं की भीड़, यही सब सनातन है, क्योंकि हमें बता दिया गया है कि यही सब सनातन है। इसलिए इस मूवी में आपको सनातन का अपमान नजर आया। अज्ञानता के कारण आप ऐसा सोच रहे थे। सनातन को समझ जाओगे तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई तुम्हें कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जिसे बाहर खोज रहे हो वही ब्रह्म तुम्हारे भीतर है। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अज्ञानता गायब हो जाती है। अब आपको समझ आया होगा कि पीके मूवी में सनातन का अपमान नहीं हुआ है। उसमें अपमान हुआ है हमारी पौराणिक परंपरा और मान्यताओं का, कर्मकांड और पौराणिक कथाओं का। पुराणों की रचना ही इसलिए हुई थी असली ज्ञान विलुप्त हो जाए। जब असली ज्ञान विलुप्त होगा तभी तो पंडालों में भीड़ लगेगी। आओ कथा सुनकर मुक्त हो जाओ। कथा सुनकर आपको तो मुक्ति नहीं मिलेगी, लेकिन उनको जरूर गरीबी से मुक्ति मिल जाएगी। मुक्ति चाहिए तो कृष्ण की गीता समझो, वेदांत समझो। बिना आत्मज्ञान की मुक्ति असंभव है। इस मूवी के अंदर शिव को किस प्रकार से दिखाया गया है, इसे हम ना गलत कहेंगे ना सही कहेंगे, हम वही कहेंगे जो सत्य है। पुराणों ने इस शिव का, इंद्र का, सूर्य का, सब प्रकृति के देवताओं का अपमान किया हुआ है। वेदों से नाम उठाकर सबको साकार देवता बताकर फर्जी कहानियां लिखी गई हैं। आपने ये सब सनातन बोलकर फैला रखा है, तभी तो हर बार ऐसी मूवी बनाई जा रही है। इनको भी यही लगता है कि कर्मकांड, लोक धर्म, पाखंड, अंधविश्वास यही सब सनातन है। इसका मजाक उड़ाओ और पैसा कमाओ, क्योंकि देखते भी सबसे ज्यादा आप लोग ही हो। अब समझते हैं शिव का वास्तविक मतलब। शिव का अर्थ है शुद्ध चैतन्य। शिव कोई साकार देवता नहीं है जैसा पुराणों में पढ़ते और कथाओं में सुनते हो। वेदांत के अनुसार शिव वो है जो अजन्मा है, जो अनंत है, जो सर्वव्यापी है, जो किसी एक स्थान में नहीं रहता, जो सबके भीतर एक ही चेतना के रूप में विद्यमान है, वही शिव है। सनातन, शिव, ब्रह्म, चेतना, ये चारों हमारे ही वास्तविक अस्तित्व के नाम हैं। शिवो अहम का अर्थ भी यही है कि मेरा वास्तविक स्वरूप वही शुद्ध चेतना है, ना कि यह शरीर और मन। इसे बाहर नहीं खोजना है बल्कि अपने भीतर खोजना है और स्वयं को पहचानना है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सनातन हूँ, मैं ही चेतना हूँ और मैं ही शिव हूँ।